तू कौड़ी के नौकर तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि मुझे तू चप्पल मारेगा। तू चप्पल मार दी तूने मेरे को। अरे क्या बोल रहा है? तो तू गूंगा है, तेरी बात समझ में नहीं आती। बस बहुत हो गया, तुझे ना मैं नौकरी से निकालूंगा। अच्छा बेटा, तुझे खाना खाना है ये, और इसलिए तूने मुझे चप्पल मारी। तुझे नौकरी से बाहर निकालने से पहले तुझे मारते मारते भूत बनाता हूं मैं। साहब जी एक मिनट, साहब जी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो आप इसके ऊपर? अरे मैं खाना खा रहा था, खाना खाते समय इन महाराज ने मुझे चप्पल मार दी। क्या चप्पल मार दी? अरे ये ऐसा कभी नहीं कर सकता, तुम्हारी बहुत इज्जत करता है, इसने ऐसा क्यों किया साहब जी? अरे बहुत देखे मैंने इज्जत वाले। अरे तुझे खाना खाना था तो मुझे बता देता, तूने अपने मालिक को चप्पल मारी। साहब जी एक मिनट रुकिए। तू पागल है क्या? तूने साहब जी की चप्पल मार दी? तुझे पता है वो हमें 2 वक्त का खाना देते हैं, उन्होंने हमें रख रखा है और तू उनको चप्पल मार रहा है? पागल हो गया है? क्या क्या कहना चाह रहा है? इसके अंदर कुछ है? किसने मिलाया है? साहब जी के भाई ने? पापा ने? साहब जी की वाइफ ने? साहब जी ये बता रहा है कि मैम साहब ने इसके अंदर कुछ मिलाया है, इस वजह से ऐसा कर दिया इसने। साहब जी इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। नहीं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, पर आखिरकार मेरा ऐसा करेगी क्यों? और मैं तभी सोचूं कि आज तक जी मेरी इतनी इज्जत करता हुआ है और इसने एकदम से मुझे चप्पल क्यों मारी। आई एम सॉरी, अगर ये बात सच है तो मैं बहुत एहसानमंद रहूंगा तुम्हारा। साहब जी मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इन रोटियों को छुपा देता हूँ, मालकिन को ऐसा लगेगा कि आपने ना रोटियां खा ली हैं, और मालकिन को जाके बोल देता हूँ कि साहब जी को कुछ हो गया है। ठीक है, मैं यहाँ पर मरने की एक्टिंग करता हूँ। ठीक है साहब जी। डबली क्या हुआ तुम्हें? डबली लगता है मर गया। अब मुझे और इसकी बीवी बनने का नाटक नहीं करना पड़ेगा। फाइनली इसकी सारी प्रॉपर्टी और सारा पैसा मेरे नाम हो गया और ये भी मेरे रास्ते से हट गया। अब मैं आराम से अपने बॉयफ्रेंड के साथ में ये शहर छोड़ के भाग जाऊंगी। पर अभी के लिए क्या करूं? घर में 2 नौकर है, उन दोनों नौकरों को पता है कि इस फौजी को कुछ हो गया है। एक काम करती हूँ,